नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है, किसी भी सार्थक शब्द का हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि क्या है, विच्छेद क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि संधि होता क्या है। तो संधि जो है हमारा वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संधि क्या है? वो हमारी संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है। इस संधि का अगर आपको मतलब बताएं तो संधि का सीधा सा मतलब होता है जोड़ना, यानी इंटरकनेक्ट करना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना या मेल या संयोग या इसको योग भी कह सकते हो। तो संधि का मतलब सीधा सीधा आप लोग जानिए कि जोड़ना। अब बात कर लेते हैं कि संधि होता क्या है। अगर हम आपको बताएं कि संधि जो है जहां पर दो सार्थक वर्ण जहां पर दो सार्थक वर्ण के संयोग से अगर कोई चमत्कारी शब्द बन रहा है तो उसी को हम कहते हैं संधि। उसी को हम क्या कहेंगे? संधि। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है जहां पर दो सार्थक वर्णों के मेल या संयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम संधि कहते हैं। तब जैसे चमत्कार क्या उत्पन्न होगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ण हमारा यहाँ पर आ है और एक दूसरा वर्ण हमारा आ है, यानी आ और आ के जब हम योग किए, जब इसका हम जोड़े, जब इसको जोड़े तो जोड़ने के बाद हमारा ये बना क्या? बड़ा। इसी प्रकार आ के साथ जब हमने ई जोड़ा तो हमारा संयोग से चमत्कारी शब्द क्या बन गया? ए बन गया। और यहाँ पर ता के साथ जब हमने ला जोड़ा तो चमत्कारी शब्द क्या बन गया? ला। जब यहाँ पर हम देखिए ई, जब हम यहाँ पर ई जो है विसर्ग के पहले ई और धा को जोड़े तो हमारा चमत्कारी शब्द क्या बन गया? रा बन गया। तो यही हमारा चमत्कारी शब्द है। इसी को ही हम संधि कहते हैं। जोड़ने को ही क्या कहते हैं? संधि। चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे ही संधि कहते हैं। ये हो गई संधि की बात। अब हमने आपको यहाँ पर लिखा है विच्छेद। तो विच्छेद क्या होता है? यही जो चमत्कारी शब्द हमारा है, जो चमत्कारी शब्द हमारा है, इसी को अगर हम अलग अलग कर दें, यानी अगर इधर से हम इधर ला रहे हैं तो संधि होगा, और अगर इधर से हम इधर इसको घुमा दें तो ये हमारा विच्छेद होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको हम सीधा सीधा बता दें कि चमत्कारी शब्द जो है उसी को समझकर दो वर्णों को अलग अलग कर देना, दो वर्णों को अलग अलग कर देना, ये क्या है? विच्छेद। जैसे मान लीजिए हमारा बड़ा आ है, क्या है? बड़ा। अब ये जो चमत्कारी शब्द है, यहाँ पर आपने देखा कि चमत्कारी शब्द है। अब इस चमत्कारी शब्द को अगर हम अलग अलग कर दें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग कर दें तो यही हमारा विच्छेद होता है। इसी को हम विच्छेद कहते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो संधि हमारा होता है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार के हमारे होते हैं। संधि जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और यहाँ पर तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। अब आपको कंप्लीट एक एक के बारे में बताएंगे। स्वर संधि क्या है सबसे पहले जानते हैं। अब स्वर संधि जहां पर दो स्वरों को आपस में क्या किया जाए? जोड़ने से जो चमत्कार हो हमारा, वहां पर क्या होता है? स्वर संधि। यानी जहां पर दो स्वरों के योग से चमत्कार हो उसे ही क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। वहां पर क्या होता है? स्वर संधि। अब जैसे स्वर क्या हो गया? आ हमारा क्या है? स्वर है। ई हमारा क्या है? स्वर है। अब इन दोनों को जब जोड़े तो हमारा नया चमत्कारी शब्द क्या हुआ? ए। तो ए ही हमारा क्या है? स्वर संधि से कहेंगे। यानी जब दो स्वर जुड़े तो उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जो दो स्वरों के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब इस स्वर संधि के भी प्रकार हैं। यानी स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि हमारा 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि जो हमारा है वो 5 प्रकार का होता है। तो चलिए एक एक करके हम आपको पांचों के बारे में बताते हैं। एक एक करके सबके बारे में आपको बताएंगे। पहले आपको दीर्घ स्वर संधि क्या है,
गुण स्वर संधि के क्या नियम है, वृद्धि स्वर संधि के क्या नियम है, यण स्वर संधि के क्या नियम है, अयादि का क्या नियम है, इन सभी के नियम में आपको बताएंगे, उसके साथ आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दीर्घ स्वर संधि बताने से पहले कुछ आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक शब्द है विद्यालय, एक शब्द है हमारा विद्यालय। अगर इस विद्यालय को हम अलग अलग सार्थक शब्दों में बांटे तो यहाँ पर क्या होता है, विद्या धन आलय। यहाँ पर क्या होता है, विद्या धन आलय। अब इस विद्या में क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ पर क्या है, धा है और धा के बाद हमारा एक बड़ा आ है। यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। तो इसको हम दो खंड में बांट देते हैं। पहला खंड ये हो गया विद्या और दूसरे खंड को कहते हैं आलय। आगे क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे पहले खंड के अंतिम अक्षर और दूसरे खंड के अंतिम अक्षर। तो पहले खंड के अंतिम अक्षर का मतलब आपको समझना है कि ये जो पहला खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आ रहा है ये वाला, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में आपको समझना है कि बड़ा। फिर आपको बताएंगे कि मिलाने के बाद आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर कोई नया जो है वो वर्ण बनेगा, सार्थक वर्ण। तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो वहां पर आपको यही समझना है कि पहले खंड के अंतिम अक्षर का मतलब ये और दूसरे खंड के अंतिम अक्षर का मतलब ये और ये समझना है बस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये दीर्घ स्वर, यहाँ पर अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो यदि पहले खंड में, हमने आपको बता दिया पहला खंड दूसरा खंड, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या क्या है, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, इन सब पहले खंड में ये आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में दूसरे खंड के पहले अक्षर में या तो यही स्वर आए या तो कोई ह्रस्व या इसका दीर्घ। देखो जो हमारा छोटा वाला होता है इसको कहते हैं ह्रस्व, जो बड़ा वाला होता है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और यहाँ पर री भी आता है, तो इसको कहते हैं दीर्घ। और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब आ हो गया, छोटी ई हो गई, ऊ हो गया, ये है ह्रस्व। और दीर्घ का मतलब बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो कह रहे हैं यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में सेम या तो यही आ जाए या इसका दीर्घ आए, यानी या तो ह्रस्व आए या तो दीर्घ आए, या तो ह्रस्व आए या तो दीर्घ आए। तो ह्रस्व का मतलब आ, ई, उ और दीर्घ का मतलब बड़ा आ, बड़ा ई या उ आए तो इसका हमेशा दीर्घ ही होता है, दीर्घ ही होता है। क्या होगा, दीर्घ होगा। तो अगर बड़ा आए या छोटा तो उसका हमेशा क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब अगर छोटा आ रहा है तो भी हमेशा बड़का होगा, या बड़ी ई होगी या तो बड़ा ऊ होगा या तो री होगा, हमेशा यही होगा। जैसे मान लीजिए हमारा आ रहा है, आ के बाद आ रहा है तो ये हमेशा बड़ा होगा, या ई आ रहा है प्लस ई आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, बड़ी। उ आ रहा है प्लस उ आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा उ। बड़ा उ आ रहा है प्लस छोटी छोटी उ आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा उ होगा। यानी हर हाल में आपका दीर्घ ही होगा वहां पर। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया अगर मान लीजिए बड़ा आ और छोटी ई आ गया, छोटा आ गया तब भी ये क्या होगा, दीर्घ होगा। यदि उ आ जाए और बड़का उ आ जाए तो हमेशा क्या होगा, उ होगा। अगर री आ जाए तो इसके बाद री आ जाए तो हमेशा री होगा। और मान लीजिए यहाँ पर ई, बड़ा ई आ जाए और छोटा ई आ जाए तो हमेशा क्या होगा, ई होगा। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए विद्यालय, पहला क्या है, विद्यालय। जैसे मान लीजिए हमारा है विद्यालय,
हमारा यही विद्यालय है। अब विद्यालय को हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसको अलग कर देंगे, जैसे विद्याधन आलय, क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। अब यहाँ पर आप ये बताओ कि यहाँ पर जो विद्या आ रहा है, हमने आपको बताया पहला खंड और दूसरा खंड। अब पहले खंड के अंतिम अक्षर मतलब क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यहाँ पर भी बड़ा आ रहा है। हमने आपको बताया मिला के हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो जब हमेशा बड़ा वाला होगा तो यहाँ पर देखो बचा क्या, जब यहाँ से बड़ा निकाल दिए तो यहाँ पर बचा विद्य, क्या बचा, विद्य। यहाँ से बड़ा निकाल दिए, क्या बचा, लय। अब जब विद्य धन लय को जोड़ेंगे तो यहां से हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ मिला के बना है, यानी इस लय के पहले हमारा बड़ा आ चुका है, इसके बाद लय है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विद्यालय। आया, ये हमारा क्या है, विद्यालय। जैसे मान लीजिए सत्याग्रह, क्या है, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में क्या होगा, सत्य धन आग्रह। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे या का मतलब यहाँ पर आ रहा है छोटा आ, यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा। अब हमने आपको बताया है इसके बाद हमेशा क्या आएगा, दीर्घ आएगा। तो दीर्घ आने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जब हमने आ निकाल दिए तो बचा क्या, सत्य, आधा या है ये, इसके बाद आधन ग्रह। अब एक जो है आ इसमें जुड़ेगा तो बताओ ये हो जाएगा सत्य। अभी एक आ बचा है, वही आ इस पे हो जाएगा मात्रा प्लस ग्रह, तो ये हो जाएगा सत्याग्रह। आया। तो चलिए अगला हम देखेंगे गिरीश। अगला हम देखेंगे गिरीश। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, गिरीश, यहाँ पर गिरीश। तो गिर का हम करेंगे यहाँ पर गिरिधन ईश, क्या करेंगे, गिरिधन ईश। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर ई है छोटी, यहाँ पर भी ई है, तो इसको मिलाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी, ये हो गई बड़ी। अच्छा, यहाँ पर छोटी और यहाँ पर हो गई हमारी बड़ी। अब ये बताओ यहाँ से हमने ई निकाल दिया, तो ई निकालने के बाद यहाँ बचा क्या, गिरी, प्लस यहाँ से ई निकाल दिया, लेकिन ये ई मिलके यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी ई प्लस सा। अब एक ई से तो ये हो जाएगा गिर प्लस ईस प्लस सा, तो इसको मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा गिरीश। तो आया। अच्छा, अगला है रजनीश। क्या है, रजनीश। अगला हमारा है रजनीश। तो रजनीश के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे रजनीश का करें तो रजनी धन ईश, रजनी धन ईश। अब यहां से देखें तो यहाँ पर हमारी ई प्लस ई मिला के दीर्घ हो जाएगी बड़ी, तो ई प्लस ई मिला के बड़ी ई हो गई, तो यहां से बचा क्या, राजन, रजन प्लस ई प्लस सा। तो एक ई से ई पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा राजन प्लस ई प्लस सा, तो ये हो जाएगा रजनीश। तो ये हो गया। तो ये हमारे दीर्घ स्वर संधि हो गई कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर का मतलब ये वाला ई जो है, ये अंतिम अक्षर में क्या हो, आ ई उ हो, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ह्रस्व, कोई ह्रस्व या दीर्घ आए, यानी बड़ा उ और छोटा ई, बड़ा का मात्रा और छोटा का मात्रा कोई भी आए, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि था। इसके हमने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। एक उदाहरण और यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, जैसे भूत सर्ग, भूत सर्ग। तो भूत सर्ग क्या हो जाएगा, भूधन उत्सर्ग, क्या हो जाएगा, भूधन उत्सर्ग। ये बताओ यहाँ से उ हो गया, यहाँ से उ हो गया, मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा उ। तो जब बड़ा उ हो जाएगा
तो यहाँ पर बचेगा क्या, भा धन बड़ा ऊ धन तसर्ग, एक ऊ इसके साथ जुड़ेगा तो ये मात्रा वाला हो जाएगा प्लस तसर्ग, तो ये हो जाएगा भूत सर्ग, ये हो गया भूत सर्ग। तो यहाँ पर आपको हम बता दिए दीर्घ स्वर संधि क्या है, उसके प्रकार आपने स्वर संधि के प्रकार में देख लिए दीर्घ स्वर संधि। अब वीडियो ज्यादा लंबा बना है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुण संधि क्या है और स्वर गुण संधि क्या है और वृद्धि संधि क्या है, और सभी संधि के बारे में आपको हम बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दीर्घ स्वर संधि अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो चलिए बस ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम गुण संधि और वृद्धि स्वर के बारे में बताएंगे।